मेडिटेशन फॉर बिगिनर्स। कैसे करेंगे मेडिटेशन? नॉर्मली क्या होता है कि ये कहा जाता है कि आप आंख बंद कर लीजिए और मेडिटेट करिए, ठीक है, या फिर सांसों का सहारा ले लीजिए। ये जीवन अगर आपको सक्सेसफुल अपनी लाइफ बनानी है, आपको सच में खुश रहना है, 50,000 करोड़ कमा के आप खुश नहीं हो सकते क्या? सच में आप अंदर से खुश हैं क्या? तो वो कैसे होगा? वो इसी प्रोसेस से। देखिए दो जगह पे इस मेडिटेशन का जिक्र है, ठीक है। शिव सूत्र जो है बुक 77 उसमें सूत्रास हैं। जो 76 सूत्र है उसमें भी भगवान शिव ने इसका जिक्र किया है, बताया है कैसे करना चाहिए। और भागवत गीता जो है, गीता जी ही मैं कहता हूँ, क्योंकि मतलब उसकी पुस्तक को जितना आप इज्जत देंगे उतना अच्छा है। उसमें चैप्टर जो 6 है उसमें भगवान कृष्ण ने इसकी बात की, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको समझते हैं कि कैसे करेंगे मेडिटेशन। नॉर्मली क्या होता है कि ये कहा जाता है कि आप आंख बंद कर लीजिए और मेडिटेट करिए, ठीक है, या फिर सांसों का सहारा ले लीजिए। जैसे कुछ लोग सांसों पर कंसंट्रेट, हाँ, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा कि सांसों को देखो, तो उन्होंने विपश्यना दिया। कुछ लोग जो है सोहम की बात करते हैं कि जब इनहेल करो तो सो की आवाज इमेजिन करो, जब एक्सहेल करो तो हम की आवाज। मेरे जो गुरु थे उन्होंने कहा कि हॉन्ग साओ, जब आप इनहेल करते हैं तो हॉन्ग की आवाज, मतलब ये सांसों की ध्वनि है, आपके शरीर के अंदर से आती है ये। जब आप उतने सेल्फ रियलाइज हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा। एक और टेक्निक जो है जो मुझे बहुत पसंद है और मैं अपने क्लास में भी सिखाता हूँ, कि 3 स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, ठीक है। एक पहला स्टेट, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये कॉन्शियस स्टेट है ना, और इसको हम जागृत अवस्था भी कह सकते हैं कि एक दूसरे से हम अवेयर हैं। जो दूसरा स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है वो है सबकॉन्शियस। जब अपने आप आंख बंद कर लेंगे, जैसे ही आपने आंख बंद किया, मेडिटेशन में बैठने के लिए आप आंख बंद किया, क्या होता है? मन में 75,000 ख्याल, मतलब लगता है कि आंख खोल दो बहुत दिक्कत होगी। बल्कि आंख खुली आंखों में कम आते हैं, बंद आंखों में ज्यादा मन इधर उधर भागता है। तो जैसे ही आप सब कॉन्शियस में जाते हैं, जैसे ही आप ना सब कॉन्शियस में गए, तो सब कॉन्शियस में जो पुरानी रिकॉर्डिंग है ना, वो सारी रिकॉर्डिंग प्ले होनी शुरू हो जाती है। जो पुराने जितने भी ख्याल हैं मन में आते हैं वो सब आने लगते हैं, या फिर भविष्य की बातें आने लगती है कि ये करना है, ये करना है, ये अचीव करना है। तीसरा एक स्टेट होता है, उसको हम कहते हैं सुपर कॉन्शियस स्टेट। सुपर कॉन्शियस स्टेट मतलब शिव से जो है आप कनेक्टेड हो, ठीक। अगर आप सुपर कॉन्शियस स्टेट में जाके अगर मेडिटेशन करते हैं तो उसमें आपके मन में कोई भी ख्याल नहीं है। तो वहां जाए कैसे? हाँ, अब बता देता हूँ उसके बारे में। तो सिंपल सा जो है, आप अपने थंब को इस तरीके से लेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा ऐसे मतलब लगभग 45 डिग्री पे आपकी, हाँ दिखे, हाँ वो कैमरे में दिख नहीं रहा होगा ना, लेकिन इस तरीके से होना चाहिए, तरीके से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, ठीक, आई लेवल से थोड़ा सा ऊपर, हाँ, मतलब आपकी आंखी जो आपके आई बॉल से थोड़े वो ऊपर देख रहे हैं, ठीक। या फिर सामने जैसे किसी एक पहाड़ को इमेजिन कर लीजिए और पहाड़ की चोटी को आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पे फोकस किया, अपने आंखों को वहां पे एकदम फोकस कर लीजिए। अब फोकस करने के बाद अपनी आंखें बंद करेंगे, लेकिन देखेंगे अपने थंब को। तो आंखें बंद करिए, थंब हटा लीजिए और महसूस करिए कि थंब वहीं पे। अब आपकी जो आई बॉल्स है ना वो थोड़े ऊपर है, आपकी आंखें बंद है। अब मन में कोई ख्याल आ रहा है? मन में कोई ख्याल आ रहा है क्या? सोच के देखिए। एक्चुअली में नहीं आ रहा ना? नहीं है ना? अच्छा, अमेजिंग है ना? हाँ, ये सुपर कॉन्शियस स्टेट है। हमें करना क्या है? और ये हम कितनी देर तक इस पे कंसंट्रेट कर पाएंगे? इसको अब वही बता रहा हूं मैं। तो आप जो है अपनी आंखों को ऊपर करेंगे, यहाँ पे देखते हुए, यहाँ पे देखते हुए, यहाँ पे शिव बैठे हैं। जैसे आप शिव को देखना शुरू करेंगे, शिव जागृत होने शुरू होंगे। तो यहाँ पे देखते हुए आप अपने थंब को देख रहे हैं, ठीक है, मतलब ये स्टेट रहेगा। बस इस तरीके से बैठ जाएगी, ठीक। इसके पहले एक मैं प्राणायाम भी बता देता हूँ ताकि मन थोड़ा और शांत हो जाए। इस स्टेट में बैठ जाइए 5 मिनट 7 मिनट। अच्छा, तो क्या होगा, कभी कभी आंखें नीचे हो जाएंगी। जब मन में ख्याल आने लगे समझ जाइए आपकी आंखें नीचे हो गई। अगर होता है ऐसा, वापस से उनको ऊपर ले जाइए, फिर यहाँ पे देखना शुरू करिए। आपकी आंखें थोड़ी हिलेंगी, ये सब होगा, ठीक है। इनिशियली ये भी हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा दर्द महसूस हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा उसको स्क्वीज कर रहे हैं। इट्स फाइन, धीरे 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 वो चीजें खत्म हो जाएंगी। पर ये बहुत सही है, ऐसे आप ऊपर करते हो तो आपको कुछ और समझ में नहीं आता। कुछ नहीं आएगा ख्याल, बहुत आसान है, ठीक है। और लिखा हुआ है हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक में। हाँ, ये पढ़े नहीं ना हमने। क्या आपको A प्लस B क्या होता है, उससे क्या होगा, X निकालो A का। ठीक, ये करेंगे। इसके पहले आप चाहें तो एक सम श्वास क्रिया, इवन काउंट ब्रीदिंग होती है, वो आप कर सकते हैं। उसके लिए 6 के काउंट से इनहेल करना है, 6 के काउंट से होल्ड करना है
और 6 के काउंट से एक्सेल करना है, ठीक। और जब भी आप इनहेलेशन करेंगे, अगेन सांस अंदर जा रही है तो नाभि आपकी बाहर जानी चाहिए। 5 बार 6 बार अगर आप, जैसे मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको, या मेरे साथ आप भी कर लीजिए। इनहेल करिए, होल्ड, एक्सेल। और आप चाहे तो मन में 1 2 3 ऐसे करके काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 3 के काउंट से करना चाहे 3 से कर लीजिए, लेकिन जो भी इनहेल आप कर रहे हैं उतना ही आपको होल्ड करना है, उतना आपको एक्सेल करना। ये क्या करता है, ये हमारे अनाहत चक्र को ओपन करने का काम करता है, हमें बैलेंस करता है। जो इड़ा पिंगला है ना, उसमें एक बैलेंस आना शुरू होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपका मन एकदम शांत हो जाएगा पहले ही, मतलब उसके पहले ही। उसके बाद आप यहाँ पे आंख बंद करिए, बैठ जाइए, देखते रहिए जब तक आप 5 मिनट दे दीजिए, 7 मिनट दे दीजिए। शुरू में तो 1 2 मिनट भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे यहाँ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो पता क्या कहते हैं, सर आंख खोलने का मन नहीं करता। ये है ना मेडिटेशन। कई बार आप डीप मेडिटेशन में चले जाओ, जबरदस्ती, मतलब आपके अंदर वो क्रेविंग हो रही है क्या कि यार मेडिटेशन में बैठना है, मेडिटेशन में बैठना है। ये तो नहीं ना कि जबरदस्ती बस बैठना है, किसी गुरुजी ने कह दिया है, वो नहीं। अगर क्रेविंग होनी शुरू होगी, इसका मतलब है आपकी चेतना जागृत होनी शुरू होगी, आपको वो रस जो है ना वो थोड़ा सा मिला है, आप अब वो टेस्ट जो मिल गया, आप कहते हैं नहीं नहीं मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, ठीक। जिस दिन ये घटना घटेगी उस दिन जाके चमत्कार होना शुरू। 5 मिनट शुरू करिए, 2 मिनट दिन में, कहीं आप ऐसे खाली बैठे हुए, ऑफिस में बैठे हुए, कुछ नहीं, आप बंद, ऐसा कुछ नहीं है कि सूर्योदय के साथ करना। अरे कुछ नहीं, नहाना ये सब बिना मतलब की बातें, ठीक है। अच्छा, नहाना धोने की भी कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं, ये सब जब मन करे, जहां मन करे, ये सब रुकावटें हैं। आप करेंगे तो कहां से कर पाएंगे, फिर नहा ही नहीं पाए, 4 दिन नहाएंगे, 5वें दिन आपका नहाने का ही मन नहीं करेगा, बिल्कुल रहेगा मेडिटेशन पे। जहां जब मौका मिल जाए, जहां आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आंख बंद किया, यहाँ पे देख लो, ठीक है। जितना ज्यादा आप ये करते जाएंगे, 2 चीजें मैंने बता दिया आप, एक अपना ब्रीदिंग सही करिए, ठीक। शिव को जागृत बनाए। आप शिव को जितना देख सकते हैं देखते जाइए, देखते जाइए, धीरे 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 वो जागृत होंगे आपके अंदर। बहुत सारा, ये साइंस है, मैं ये कोई धर्म ग्रंथ कुछ नहीं, ये साइंस है। आप, अच्छा सबसे अच्छी चीज क्या है, परिवार में दिक्कत चल रही है, पिताजी से मान लीजिए रिलेशन खराब है, ठीक है, आप रोज मेडिटेशन में बैठिए, अपने शिव को जागृत करिए। मैंने क्या कहा था शुरू में कि शिव जो है वो एक ही, बिल्कुल है ना। तो आपके शिव, मेरे शिव, सबके शिव एक ही हैं, ठीक। जब हम अपने शिव को जागृत करना शुरू करते हैं, हमारी चेतना बढ़ती है, ठीक। वैसे ही जब आपके शिव जागृत होंगे तो जो परिवार में दूसरा व्यक्ति है उसके भी अपने आप जागृत होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, चमत्कार देखिए आप, ठीक, मेरे ऑरा से। हाँ, आपके नहीं, आपने शिव तो एक ही है ना। तो अगर किसी एक के शिव जागृत होंगे, सतयुग में, सतयुग को हम सतयुग क्यों कहते हैं, क्योंकि सबके शिव, क्योंकि चेतना का स्तर वो था, सबके शिव जागृत थे, ठीक। फिर उसके बाद जैसे जैसे नीचे आते गए वैसे वैसे चेतना का स्तर घट गया। तो अगर हमें सतयुग चाहिए तो हमारे शिव को जगाना पड़ेगा। लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करनी है तो हमें शिव को जगाना पड़ेगा। अगर हमारे शिव जगेंगे तो सिर्फ अपने, मैं आपको एक बहुत, मतलब हम जब हमारी अभी क्लासेस हुई थी स्वर विज्ञान की, एक व्यक्ति ने फीडबैक दी कि सर मेरी सिस्टर थी, 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया उन्होंने, हस्बैंड की डेथ हो गई, बिजनेस में बहुत सारा लॉस हो गया, बहुत वेल टू डू थे वो लोग, और इस तरीके से। और आपकी जो ब्रीदिंग की प्रैक्टिसेस हैं, आपकी जो मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हैं, जो शिव को जगाना, उन्होंने ये कहा कि वो नहीं भी कर रही तो मैं अपने शिव को जगा रहा हूं और उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। अच्छा, ठीक है। उन्होंने कहा कि 2 महीने क्लास चली थी मेरी, 2 महीने के बाद उन्होंने फीडबैक दिया, उन्होंने बोला कि सर आज 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया उस लड़की ने, आज वो हील हो गई, पूरी तरीके से ठीक हो गई। अच्छा, उसको कुछ करना भी नहीं पड़ा, मतलब उनकी सिर्फ ब्रीदिंग को उन्होंने चेंज किया, इड़ा पिंगला सुषुम्ना कुछ कुछ चीजें होती हैं स्वर विज्ञान की, उनको उन्होंने सही कराया, ठीक। भाई तुमको ये दिन में तुम्हारा ये चलना चाहिए, तुम्हारी ये नॉस्ट्रिल चलनी चाहिए, इस तरीके से उन्होंने बोला। और उसके अलावा अपने मेडिटेशन पे ध्यान दिया। उनको वो अंडरस्टैंडिंग हो गई कि अगर मेरे शिव, देखिए अब उनके अंदर क्या मोटिवेशन है कि मैं रोज अगर 2 घंटा मेडिटेशन में बैठूंगा तो मेरी सिस्टर ठीक, उसके शिव जागृत होंगे, उसकी चेतना का स्तर सही होगा, जो उसकी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो भाई शिव आएंगे तो बचेगा क्या एंजाइटी डिप्रेशन, बिल्कुल। तो फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन जो उस लड़की के अंदर शुरू। अच्छा, तो सोचिए ये सारी चीजें बहुत साइंटिफिक है। मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि जितनी चीजें मैं आपसे बता रहा हूँ, ये कोई मैं स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जीवन अगर आपको सक्सेसफुल अपनी लाइफ बनानी है, ठीक है, आपको सच में खुश रहना है, 50,000 करोड़ कमा के आप खुश नहीं हो सकते, ठीक है,
सच में अगर आपको खुश रहना है, पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, वो आ ही जाएगा जितना आना है, जितने की जरूरत है। 5,000 करोड़ भी आ जाएगा, 500 करोड़ भी आ जाएगा, 100 करोड़ भी आ जाएगा, 1 करोड़ भी आ जाएगा, ठीक है, उसका बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ट्रूली आप हैप्पी हैं क्या, सच में आप अंदर से खुश हैं क्या, तो वो कैसे होगा, वो इसी प्रोसेस से। मैं फिर से एक छोटी सी समरी दे देता हूँ, शिव और शक्ति, उनको जागृत, ये एक रास्ता बन गया, मिलन जरूरी है। हाँ, ये एक रास्ता बन गया। आप इस रास्ते पे आप कहाँ पे हैं, अपने आप को एनालाइज करिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कोई एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन भी यूज करते हैं तो आप यही समझिए कि मुझे चेतना का स्तर बढ़ाना है। तो आपके जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि मैं अपनी चेतना का स्तर कैसे बढ़ाऊं, मैं अपनी चेतना को सतयुग तक कैसे लेके जाऊं। जो ये 4 युग हैं वो 4.5 लाख साल का नहीं है, ये यही है। हम कलयुग में रहते हुए सतयुग का आनंद ले सकते हैं अगर हमारी चेतना का स्तर वैसा बन गया। और फिर हम लोगों के जीवन में भी उस ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आ सकते हैं। ओके।